नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एडवाइज़र पर स्वागत है। कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि वो जब से उन्होंने जन्म लिया, जब से उन्होंने होश सुधारा, तब से ही उनका दूसरों से संबंध बिगड़ा रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। बेवजह वो दूसरों से वो खुद लड़ाई ले लेते हैं या दूसरा उनसे लड़ने लग जाता है। परिवार में भाई भाई के मध्य लड़ाई रहती है, मित्रों से मित्रता ज़्यादा समय निभती नहीं है तो मित्रों से लड़ाई हो जाती है। जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ लड़ाई हो जाती है, या अपना ऑफिस है, अपना कार्यस्थल है, तो वहाँ आपके जो सहायक हैं, आपके जो जो आपके साथ काम करने वाले सहायक बोलें, मजदूर बोलें या आपके कर्मचारी बोले, उनसे बेवजह किसी बात पे आपका झगड़ा हो जाता है। या फिर आप विवाहित हैं, आपकी पत्नी के साथ संबंध बिगड़े रहते हैं। वैसे तो इसके पीछे कई और भी कारण होते हैं, लेकिन मैं आज बात करूंगा अष्टम स्थान पर मंगल के। अष्टम स्थान का मंगल मांगलिक योग बनाता है और देखने में आया है इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान मंगल और शनि का घर माना गया है और मंगल शनि के घर मंगल आकर और अशुभ मंगल बन जाते हैं। ऐसे में वो भाई के साथ संबंध बिगाड़ देते हैं, मित्रों के साथ संबंध बिगड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं। पत्नी के साथ भी इनका संबंध ज़्यादा समय तक प्रेमपूर्ण नहीं रहता। वैसे तो अष्टम स्थान का जो मंगल है, घोर मांगलिक बना के पति पत्नी के अंदर विकलाप या संबंध विच्छेद की स्थिति बना देता है। या तो पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं, या फिर उनके साथ किसी दुर्घटनावश मृत्यु के कारण, मृत्यु की वजह से भी वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखने में आया है कि जिनके अष्टम स्थान पर घोर मंगल हैं, उनमें से किसी न किसी एक जीवन साथी के कारण मृत्यु हो जाती है। बहुत बात देखा गया है। ऐसे में इस अष्टम स्थान के मंगल से बचने के लिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि सबसे पहले तो है विवाह होने से पहले की स्थिति है कि बात बात पर आपके साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता है। घर में बहुत लोग शिकायत लेके आते हैं कि आपका लड़का लड़ता है। स्कूल से शिकायतें आती हैं कि आपका लड़का बहुत लड़ाकू है, बच्चों को पीटता है, बच्चों से लड़ता है, पिटता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक काम करें। यदि आपके घर में बुजुर्ग औरत हैं, दादी हैं, ताई हैं, तो उनसे शुद्ध चांदी की चेन लेकर उसको अपने गले में धारण कर लें, बच्चे के गले में धारण करा दें। ये चांदी 21 ग्राम से कम ना हो, शुद्ध हो। और इस चांदी की चैन में यदि आप एक चांदी की गोल गोली बना के भी लटका देंगे, डलवा देंगे, तो बहुत उपयुक्त होगा। इससे जो मंगल के जो अशुभ प्रभाव है, जो लड़ाई झगड़े कलह की सामने स्थिति बनी रहती है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अष्टम स्थान के मंगल वालों को ये लाल किताब संबंधी उपाय बेहद लाभकारी है। इस उपाय की अवश्य मदद लेनी चाहिए। इससे आपके व्यवहार में कटुता समाप्त हो जाती है, व्यवहार में सम्यता आती है। क्योंकि अब आज की छोटी छोटी लड़ाई आगे चल के गंभीर रूप ले लेती है। कभी कभी तो ऐसी लड़ाई जीवन भर का शत्रुता मोल ले लेती है। बहुत चीज़ों में आप चूक जाते हैं। आप अच्छा कर सकते थे, आप अच्छा बन सकते थे, आप अच्छी नौकरी मिल सकती थी, आप शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर जा सकते थे, या परिवार में आपको अच्छा सम्मान मिल सकता था, अच्छा उत्तरदायित्व मिल सकता था। लेकिन मंगल के अष्टम स्थान पर अशुभ प्रभाव के कारण उससे आप चूक जाते हैं। तो ऐसे में आपको अष्टम स्थान के मंगल का ये उपाय अवश्य करना चाहिए। जिन बच्चों की जन्म कुंडली में 8वें स्थान का मंगल है, उनको जितनी जल्दी हो सके चांदी की जो चेन और चांदी की बनी गोली अवश्य पहना देनी चाहिए। ये बहुत वो है। एक चीज़ और देखा गया है कि यदि अष्टम स्थान पर मंगल है और ऐसे में आप अपने घर की छत के नीचे चूल्हा बना लेते हैं, भट्टी बना लेते हैं, या भट्टी, क्योंकि अब तो भट्टी का प्रचलन थोड़ा मिट गया, लेकिन आज से पहले तो घर में कोई मांगलिक कार्य होता था, विवाह आदि का कार्य होता था, तो भट्टी ज़मीन में खोदी जाती थी, उसमें आग जलती थी, 1-2 दिन काम होता था, फिर उसको वहीं बंद कर देते थे।
तो कोले आदमी वहीं दबे रहते थे। और यदि उस घर परिवार में किसी व्यक्ति का अष्टम मंगल हो तो निश्चित रूप से समझिए कि उस व्यक्ति के जीवन में निरंतर कटुताएं बनी रहेंगी, उसकी गृहस्थ जीवन स्थापित नहीं होगी, शादी हो जाएगी, पत्नी से नहीं बनेगी, पत्नी शादी भी होगी तो पति पत्नी में एक कोई ना कोई ऐसी बीमारी से त्रस्त हो जाएगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा और अंततः वो एक दूसरे से अलग होने पर बेबस हो जाएंगे। बहुत लोगों ने देखा है, अकाल मृत्यु का कारण बनते देखा है। तो ऐसे में सबसे पहले सूर्य भट्टी में से जो कोयले हैं, जो उस समय की राख है, उसको निकाल के आप बाहर फेंकवा दें और उसको ताज़ा तालाब की मिट्टी से भर दें। लाल जी अष्टम स्थान का जो मांगलिक दोष है व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ दुख देता है। और भी कारण होते हैं इसके, संतानें नहीं होती, संतानें अपने माँ बाप का अनादर करती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, जमीन जायदाद पर विवाद खड़े हो सकते हैं, भाइयों में विवाद खड़े हो सकते हैं। तो पहले तो इस उपाय को करें। दूसरा, ऐसे लोगों को जिनका अष्टम स्थान पर मंगल है उन्हें हर मंगलवार को 8 गुड़ की मीठी रोटियां बनाकर, ज़्यादा भी बना सकते हैं, 8 का तो हमने एक आंकड़ा पकड़ लिया है कि अष्टम स्थान पर 8 का 8 पकड़ लिया। गुड़ की चाशनी बना में उसमें आटा घोलें, गूँथें, फिर उस आटे को गूँथ कर 8 रोटी बनाएं। आकार कुछ भी हो सकता है लेकिन उसको तवे पर ना सेकें। तवे पर सेकने से मंगल और शनि का मेल हो जाता है, हमें मेल नहीं कराना। ऐसे में यदि आपको तवे से तंदूर की दीवार से उसको करेंगे या मिट्टी पर ज़मीन पर उसको लेपन करके और वहाँ आग जला के उसको गर्म करके वहाँ रोटी सेकेंगे तो इससे मंगल का शुक्र से मिलन होगा। ये आपके जीवन में एक अलग परिवर्तन करेगा। तो इस रोटी को, इन 8 रोटियों को छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को और कौओं को खिलाना है। निरंतर 43 दिन इस उपाय को करना है और हर साल जब भी वर्ष फल में अष्टम स्थान पर मंगल आए ये उपाय तो करना ही करना है। इसके अलावा भी दूसरे उपायों की मदद लेनी जरूरी हो जाती है। आप चांदी, जैसे कि मैंने पहना है और चांदी तो पहनी है, इस उपाय को भी करना है। भट्टी घर में नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, पति पत्नी यदि अविवाहित हैं तो पति पत्नी हर मंगलवार को अपने शरीर पर लाल कपड़े पहने। पूरे पहने तो अच्छा है, यदि कम पहने तो भी चलेगा। दोनों जोड़े के हिसाब से घर से एक तांबे के पात्र में साबुत मूंग भर के, पुष्प आदि भी लेकर, लाल चुन्नी लेकर आप किसी मंदिर में जाएं, वहाँ दोनों जोड़े के रूप में पूजा अर्चना करें, दीपोपासना करें, वहाँ वो सामग्री स्थापित करें। और यदि वहाँ आपके पास संभव है तो धूप दीप आदि देकर, पुष्प आदि अर्पित करके ईश्वर से प्रार्थना करें और वापस आएँ। इस उपाय से गृहस्थ जीवन में मधुरता आएगी। यदि आपके लड़ाई झगड़े रहते हैं, बिना किसी बात पर पति पत्नी झगड़ने लग जाते हैं, पत्नी बीमार रहती है, फिर पत्नी बीमार है तो इन उपायों के साथ कुछ और उपाय भी करने की, लेकिन संबंधों को मधुर बनाना है तो आप इसको नियमित रूप से कर सकते हैं। और शुरू में कम से कम 27 मंगलवार तो इस उपाय को करना ही करना है। लाल किताब की चर्चा और भी की जा सकती है क्योंकि वीडियो का साइज़ बढ़ जाता है तो मैं वीडियो का साइज़ नहीं बढ़ाना चाहता। और हाँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो नियमित रूप से मेरे वीडियो तो अवश्य देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें। लाल किताब की यदि वैज्ञानिक जानकारी चाहिए, जैसे कि मैं अपने हिसाब से देता रहता हूँ क्योंकि मेरे अनुभव है, मेरी अनुभूति है, मेरा इस पर करीब 20-22 साल का शोध है। तो आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को एक बार अब सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों।